जो आज का हमारा टॉपिक है, चर्चा का विषय है कि वर्तमान में समर संघ के प्रचार प्रसार के लिए शहर से गांव और प्रत्येक गांव के हर घर में समर संघ पहुंचना भी चाहिए। तो प्रचार प्रसार में बहुत ताकत होती है। प्रचार प्रसार में इतनी ताकत होती है, अगर कुछ लोग गलत चीज का भी प्रचार करने लग जाएं तो वो भी सच हो जाती है, और सच बात का भी झूठा प्रचार कर दे तो वो झूठ हो जाती है। तो जो हमारा संघ है, इसलिए हमारे संघ का, क्योंकि हमारा संघ तो पुराना संघ है, प्राचीन संघ है, और जो हमारी पहचान है, ये संघ जो है, हम समण हैं, हम समण के और हम समण रहेंगे। तो इसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी। पुराने संघ में भी जो समण लोग होते थे वो अपना संघ का खुद प्रचार प्रसार करते थे। आपने देखा होगा कि बुद्ध का जो संघ है, उसका प्रचार, संघ का भी प्रचार जो भिक्खु संघ ही करता है, उसका जो प्रचार प्रसार करता है। और आज की पहले तो लोग चल चल के, पैदल चल चल के, जा जा के, न गर्मी न बरसात कुछ नहीं देखते थे कि ठंड है नहीं है, बस उनको अपने संघ का प्रचार ही करना होता। तो आज की तारीख में हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतनी प्लेटफॉर्म हैं कि जहां हम चाहें तो पूरे दिन भी प्रचार कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर समर संघी सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, अखबार है, पत्रिका है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारी जगह है जहां से हम सभी जुड़े हुए हैं। तो बस हमें करना क्या है, अगर हम संघ को समझ चुके हैं, हम संघ को सीख चुके हैं, तो हमें वहां पर एक छोटी सी पोस्ट डालनी है, बस 3 शब्दों की पोस्ट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे केवल 3 ही शब्द हैं कि मैं समण हूं, हम समण हैं, हम सब समण हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। बहुत आसान है संघ का प्रचार प्रसार। और जब हम कहीं गांव शहर, गांव में जाते हैं अपने रिश्तेदारियों में, देखिए हर व्यक्ति ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है। शहरों में रह रहे हैं लेकिन हम अपने गांव से सभी लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप गांव जा रहे हैं तो हमारे पास इतनी सारी सामग्री है प्रचार प्रसार की, बहुत सारी सामग्री है। हमारे समर ग्रंथ हैं, हमारे पोस्टर हैं, हमारे कैलेंडर हैं, और हमारे स्टिकर हैं, और आप उनको अपने नाम से भी छपा सकते हैं। आप कैलेंडर है, पोस्टर है, अपने नाम से भी छपा सकते हैं। आप जिस मत को आप मानते हैं, आप कबीरदास को मानते हैं, रविदास जी हैं, बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, इतने सारे हमारे महापुरुष हैं, आप उनको भी छपा के उनके नाम से भी मैं समण हूँ, मैं समण हूँ। और छपाने की जरूरत नहीं है, आप आजाद सर को बोल भी सकते हैं, वो इसका काम पूरा देखते हैं काम। तो हमें इसका प्रचार प्रसार खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए संघ हमारा है। तो इस काम को करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संघ का प्रचार प्रसार खुद करें। अभी बताया था मैंने कि प्रचार प्रसार में बहुत ताकत होती है। आप देखो टीवी पे इतने ऐड आते हैं, अखबारों में अखबार उठा कर देखो, आधा अखबार ऐड से भरा रहता है, और हम उन्हीं ऐडों को देख देख के हम शॉपिंग करते हैं। एक मकान बनाने में जाओ तो सीमेंट के इतने सारे ऐड है, लोहे के इतने सारे ऐड है, और पूरी मतलब पेंट कराने जाओ उसके ऐड है, कपड़ा खरीदने जाओ उसके दुनिया भर के ऐड है, इस ब्रांड का लेना, इस ब्रांड का लेना। तो पूरा खेल जो है प्रचार का, जो प्रचार है सब जो हो रहा है, सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों का, अपने खाने पीने के सामान का, रोजमर्रा की जिंदगी का, तेल साबुन शैम्पू का, सब प्रचार प्रसार करते हैं। जो लोग प्रचार प्रसार करते हैं उनको खूब बिक्री होती है, और खूब उनकी दुकानें चलती हैं, खूब उनके व्यापार चलते हैं, उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं। तो बस हमारा यही है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा इकट्ठा नहीं करते, हम चंदा इकट्ठा नहीं करते, इसलिए हमारे पास किसी अखबार को, बड़े अखबारों को पैसा नहीं है देने के लिए कि भाई लोग 1000-2000 रुपए ले लो और हमारा एड निकाल दो। वो निकालेंगे भी नहीं हमारा एड, क्योंकि वो अखबार भी हमारे नहीं है। इसलिए हमको अपना प्रचार प्रसार स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं हमको प्रचारक बनना पड़ेगा। पुराने संघ में भी यही काम होता था, हर संघ प्रचार करता था। तो बस मुझे यही बात कहनी थी कि हमको अपना प्रचार प्रसार गांव शहर कहीं भी, कस्बा है, जनपद है, कहीं भी है,
अपने पास हमेशा समण ग्रंथ हमें रखने चाहिए। जहाँ भी जा रहे हैं 2-4 समण ग्रंथ हमारे पास होने चाहिए। जहाँ भी जा रहे हैं उनको देखकर फोटो कराएं, और फोटो हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं। वो भी एक प्रचार है, आप प्रचार कर रहे हैं उसका। तो बस मुझे बहन जी यही बात कहनी थी, और कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि। मैं कैथल हरियाणा से हूँ और पेशे से मैं शिक्षक हूँ, हेडमास्टर हूँ स्कूल में। और जैसे कि आज का जो विषय है, भाई समण संघ की जो संगीतियां हैं, जो बैठते हैं, सन्निपात बाउल है, ये शहरों से गांव में जाना चाहिए। और इस तरीके से संघ को आगे बढ़ावा मिलेगा, तो ये तो जरूरी है। अभी हम ये देखें भाई, हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं काफी बड़ी संख्या में है। मतलब लगभग, मुझे आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मोर देन 3000 तो हो गए, 3000 से ज्यादा। और आज सन्निपात बाहुल जो हमारा होता है हफ्ते में, वो लगभग 70-75 जगह होता है। बहुत कमी है हमारे जितने भी स्पोक साथी हैं जो लंबे समय से संघ से जुड़े हैं लगातार। अगर वो भी सन्निपात बाहुल हफ्ते में एक दिन मीटिंग करना जो शुरू करें, तो हजारों हमारी जो मीटिंगें हो सकती है पूरे इंडिया में। तो भाई 3000 में से अगर कम से कम 1/3 तो साथी करें। और वैसे तो सभी करें जो भी स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन क्योंकि जो संघ की गतिविधि को अच्छी तरह जान गया है, समझ गया है, और संघ के जो 10 गोल्डन रूल है उनको स्वीकार करता है, मानता है। तो उनको तो अपनी गतिविधि आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की गतिविधि करनी चाहिए। और अभी तक तो हम शहरों को भी नहीं कवर, तो गांव में जाना तो और हमारे लिए मुश्किल है। अब मैं देख रहा हूँ कि गांव के लोग तो बहुत कम संख्या में यहाँ जुड़ते हैं, कभी कभार कोई। और आमतौर पे जो हम लोग जुड़ने वाले हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि या तो वो लोग नौकरी पेशा लोग हैं जो सर्विस में हैं, या फिर रिटायर्ड पर्सन है, वो जो नौकरी से रिटायर्ड है, बिजनेस से रिटायर्ड है। या बिजनेस से रिटायर्ड बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादातर तो सर्विस से रिटायर्ड पर्सन है, किसी न किसी डिपार्टमेंट में वो रिटायर्ड है, और या वर्किंग में है। तो इस प्रकार के समूह संघ में ज्यादा लोग अभी तक जो जुड़ पा रहे हैं। जो आम जो असली जहां तक हम लोगों को इकट्ठा करने का है, तो उन लोगों को जोड़ना है जो आज का विषय भी रखा है। उसके लिए तो हमें गाँव की तरफ जाना ही पड़ेगा। और हम भी कैथल में, मैं बताऊं कि हम कैथल में 3 जगह सनीपात बाहुल करते हैं। कैथल में 3 जगह, मतलब पहले हमने एक जगह करना शुरू किया, फिर दूसरी जगह कुछ साथियों को पता लगा तो उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ पे आके शनिवार को हम करते हैं, फिर संडे को सुबह भी करते हैं और संडे को शाम भी करते हैं। तो कैथल में 3 जगह सनीपात बाहुल करते हैं, 20-20 30-30 लोग जुड़ते हैं। और अभी तो पिछले दिनों हमने एक किसी समय जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़ता था और संघ की विचारधारा को समझने लगा था, तो उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन पे कहा भी मैं संगीत लगवाना चाहता हूँ। तो हम स्पेशल उसके घर पे गए और लगभग 60-70 जिसमें महिलाएं थे, बच्चे थे और अन्य लोग थे, तो वहां पे इकट्ठे हुए और हमने समण संघ की जो बात वहां पे रखी। और जन्मदिन का जो ट्रेडिशनल तरीका होता है मनाने का, वो प्रक्रिया को थोड़ा सा बदलते हुए हमने उन बच्चे के लिए मतलब अपनी जो पंचशील की जो अपने संदेश है, भाई ये बच्चा बड़ा होके सीलों का पालन करें, वो शुभकामनाएं सभी ने प्रकट, उनको बधाइयां दी। तो इस तरीके से अपने मतलब भाई ये बच्चे का जो फ्यूचर है वो अच्छा बने, इस प्रकार से सीलवान बने। तो अच्छी गतिविधि रही और सभी ने मतलब इस बात को मतलब प्रशंसा भी की। भाई नए तरीके से हमने पंचशील का संगायन भी किया वहां पे, दूसरे जो सभी ने अपनी अपनी बात भी कही, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सभी जो समण संघी साथी हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता है संघ के जुड़े हैं, वो जरूरी है। मतलब उनके लिए सन्निपात बाहुल करना जरूरी होना चाहिए। उसके लिए कंपलसरी किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। सर, जब से संघ शुरू हुआ तब से जुड़े हुए हैं। तो जो आज का टॉपिक है, अभी आप बोल रहे थे कि कोई भी पुराना साथी अपना परिचय देते, मैंने कहा कई दिन हो गए, परिचय भी दे देते हैं और थोड़ी बात भी रखते हैं इस पे।
तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान और बढ़िया है बिल्कुल, कि वर्तमान समय में संघ के प्रचार प्रसार के लिए शहर से गांव और गांव के प्रत्येक घर में पहुंचना जरूरी क्यों। तो इसमें जरूरी इसलिए है कि इसमें हम संघ का चिंतन मंथन और निष्कर्ष यही निकलेगा अगर हम इस पे बात मतलब काम करेंगे तो, कि जैसे बाबा साहब को लगभग अब हर समण के मुंह पे बाबा साहब है, चाहे वो समण हमारे किसान हो, वो भलाई ना मानते हो, लेकिन समण किसान भी समण में ही आते हैं, आप सभी को पता है। तो भलाई जैसे एनसीआर सीए और ये इसके टाइम जो बाबा साहब के संविधान की प्रतियां ले लेके लोग कह रहे थे अभी थोड़े दिन पहले जब पार्लियामेंट में ऐसे बात हुई कि तो अपशब्द कहे गए गृह मंत्री के द्वारा, तो जब भी सभी कहने लगे कि मैं भी अम्बेडकर, मैं भी अम्बेडकर, तो ऐसे ही जैसे हर घर में अगर मैं समण का पता चल जाए, वो बात चली जाए कि समण कौन है, ये एक शब्द नहीं है, ये शब्द के साथ इस पे हम बहुत बड़ा, अगर चाहे तो इस पे एक बुक लिखी जा सकती है। और भी अभी जो हमारे को समण संघ के द्वारा ये इतनी अच्छी मैं समझ में बुक लिखी है, तो इस और भी ये टॉपिक तो इतना बड़ा है कि उस पर कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि इसी एक शब्द के चेंज से इस बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ जैसे जैसे लोगों को, जैसे हमें अब पता चला कि हम समण है, नहीं तो हम तो श्रमण ही समझ रहे थे अपने आप को कि अब भाई हम तो भला है, हमारे बाप दादा सर्विस में आगे, लेकिन हम तो लेबर कौम से ही हैं, क्योंकि हमारे मन में भी वही चीजें थी जो हमने सुनी पहले, या हमने जो पहले संगठनों में काम किया उनमें भी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिली जो इस शब्द की यहाँ पे मिली है। वहां पे हमें जानकारी खूब मिली, वहां की जानकारी यहाँ पे हमें काम आ रही है। क्योंकि अगर आप बच्चे को शुरू से कुछ ऐसे अच्छी एक किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ कर दो, तो आगे जाके वो बच्चा उस सब्जेक्ट में मास्टरी पीएचडी या इजीली कर लेता है। तो ऐसे ही, तो जैसे ही हमें जैसे जिन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया, अपनी संस्कृति को जान लिया, वो अगर समण शब्द का अर्थ जैसे ही बताते हैं उनको, पुराने लोगों को जो थोड़ा समाज में काम करते हैं या भला एक दो ही महापुरुषों को पढ़ा है उन्होंने, तब भी उनको पता चल जाता है, चाहे भला वो कबीर साहब के अनुयायी हो या रैदास के हो या किसी भी उसके हो, लेकिन उनको एक शब्द बताते हैं ना कि भाई ये पाली में ये वर्ड नहीं है और ये वर्ड है, तो उनको समझ आ जाता है हाँ भाई ये बात तो मतलब इफेक्ट डालती भी और ये सच में बात है। तो हम बताते हैं कि, और एक ये बात लाइन बताते हैं कि एक गरीब, हम आगे कुछ नहीं बोलते तो वो खुद ही बोलता है या बोलती है, तो वो कहते हैं हाँ ये बात भी ठीक है। तो मैंने कहा कभी भी आपने कभी सुना कि एक गरीब फलाना, एक गरीब ढिमकाना, क्योंकि हम यहाँ जात के बाद नाम नहीं लेते, तो कहता है हाँ ये कभी नहीं सुना। तो मैंने कहा अच्छा, और कितने भी मैंने कहा जो ये बना रखे पाखंडी, तो मैंने कहा वो अपने असीस अब तो बचा नहीं पाए, तो हमारे क्या करेंगे। मतलब तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब ज्योतिबा पे फिल्म आई है, फूले फिल्म आई है, माता सावित्रीबाई फूले के जो संघर्ष है 150 साल बाद, तो ऐसे ही अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत जल्दी इसमें तो इतना समय लग गया कि लोगों तक पहुंचने में, जो फिल्म देख के आए उनको जानकारी होगी और जो जिन्होंने पढ़ा है उनको पहले से जानकारी है। तो हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहब का तथागत का जो नाम इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में, ऐसे अगर समण शब्द का नाम चला जाए पूरे अपने समण समाज में, तो बहुत ही जल्दी हम इकट्ठा हो सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। बस मुझे यही कहना था। बस हमने अपने बच्चों को और अपने आसपास, अगर हम अपनी जिंदगी में 50-100 बंदों को भी बताने में कामयाब हुए कि भाई हम समण, और उनको समझाने में कामयाब हुए, तब भी हम अपने आप को अपना जीवन सफल मानेंगे कि भाई हाँ हम कुछ कर रहे हैं। बाकी वो जितना कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। हम जहाँ यहाँ पे जोड़ते हैं, वो 2 दिन जुड़ते हैं, उसके बाद नहीं जुड़ते, उनको लगता है कि ये रोज रोज एक ही बात करते हैं, जबकि रोज रोज एक ही बात नहीं करते। उस बात को हम पक्का करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो झूठी झूठी लाइन इतनी बड़ी खींच दी, तो क्या हम अपनी सच्ची लाइन को बड़ा नहीं कर सकते। तो बस मुझे तो यही कहना कि जब समझ आ जाता है, जिस किसी को भी जब ये बातें समझ आती, तो ऐसा लगता है जैसे किसी के मोतियाबिंद हो रहा था और उसकी आंख बनवा दी हो और उसका साफ दिखाई देने लग गया हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मुझे ये चीजें समझ आई पहली बार,
तो मुझे ऐसा लगा कि हम क्यों कहाँ पे हम दुखी हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। दुनिया में ऐसे कोई भी चीज ऐसी चमत्कार नाम की ऐसी चीजें नहीं है। तो ऐसे ही समझ आ गया। तो बस हमें अपनी संस्कृति की बात करनी और दूसरी संस्कृति का हमें नाम भी नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि हमें अपनी चीज को बढ़ाना आगे और दूसरी को अपने आप ही, जो अगर आप किसी चीज का नाम नहीं लेते तो अपने आप वो पूर्ण हो जाती, खत्म हो जाती। तो बस मैंने इतनी बात रखनी थी। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी, संघ मुझे माफ करे। सभी को संघ नमः।